हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में। क्यों? चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इच्छा जता रहे हैं कि ग्रीनलैंड को खरीदेंगे, वो खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे यह हम समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रीनलैंड एक्चुअली है क्या, और डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे अमेरिका का, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वह या ग्रीनलैंड क्यों खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि क्या इससे पहले कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह की इच्छा जाहिर की है या प्रपोजल दिया है कि ग्रीनलैंड को खरीदने का। ग्रीनलैंड क्या बता रहा है, ग्रीनलैंड एक्चुअली है क्या। एक तो सबसे बड़ा द्वीप है ये। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ देखेंगे कि ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई चीज़ें। इसके अलावा जो अमेरिका है, इससे पहले इस तरह का कोई काम कर चुका है कि नहीं, क्या ग्रीनलैंड की तरह द्वीप खरीदा है कि नहीं खरीदा है, अगर खरीदा है तो कौन खरीदा है, किस ईयर में खरीदा है, ये सारे चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अभी पदभार ग्रहण नहीं किए, 20 जनवरी को करेंगे। उन्होंने एक इच्छा जाहिर किया है कि हम ग्रीनलैंड को खरीदेंगे, जबकि ग्रीनलैंड बोला है कि हम बिकने वाले नहीं है, नॉट फॉर सेल। इसी तरह इससे पहले उन्होंने पनामा कैनल को भी टेक ओवर करने का धमकी दिया। इसके अलावा कनाडा को वह यूएसए का 51 स्टेट बनाना चाहते हैं। अमेरिका में भी 50 स्टेट है, राज्य है, तो उसको या एक इसमें अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, यानी 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। 51 राज्य बनाना चाहते हैं, है ना। 51वां, है ना। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि 50 जो फर्स्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, पनामा कैनल को टेक ओवर करना चाहते हैं। अब इन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। कौन? अमेरिका का कौन? प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह का इन्होंने बहुत सारे, जैसे कनाडा को इन्होंने बोला कि हाँ 51 यानी 51वां राज्य बनाएंगे। सीएटे नेटो मेंबर को बोला कि आपको यूएस का प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ेगा, तभी प्रोटेक्ट करेंगे। ये है पनामा कैनल, इसको भी इन्होंने अधिग्रहित करने यानी टेक ओवर करने की बात की। ग्रीनलैंड को या 2019 में भी इस तरह का ऑफर दिए थे, लेकिन वो अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं ग्रीनलैंड। ईरान में 2019 में या एयर स्ट्राइक करवाए थे। इस तरह मैक्सिको को भी थ्रेटन कर रहे हैं, वेनेजुला को भी इस तरह का धमकी मिल रहा है। तो इस तरह का चाइना तो उनका फेवरेट कंट्री है, उनको भी धमकी दे रहा है। तो अभी आए नहीं है, तब तक ये सारे कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से। तो ये सारे कंट्रोवर्सी अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, केवल यह डिस्कस करेंगे कि यह ग्रीनलैंड क्या है और क्यों ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। क्लियर? यही है ग्रीनलैंड। बहुत सुंदर जगह है ये धरती पे, और सबसे बड़ा द्वीप है ये। बहुत कम पॉपुलेशन है, चूंकि बर्फीली जगह है, बहुत एनी टाइम बर्फ इस पे जमा रहता है। ये सारी चीज़ अभी हम देखेंगे। चलिए, क्यों ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ग्रीनलैंड है क्या। देखिए, ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है, जहाँ पे ग्रीनलैंड स्थित है, वह बड़ा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है। भू रणनीतिक लोकेशन ही है इसका, है ना। ग्रीनलैंड जो है अभी एक ऑटोनोमस प्रोविंस है, यानी स्वायत्त रूप से प्रोविंस है डेनमार्क का, यानी डेनमार्क उसमें इंटरफेयर नहीं करता। ग्रीनलैंड अपना गवर्नेंस खुद करता है ना। यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यह स्थित है और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है। अब देखिए यह जो स्ट्रेटजी कैसे बन जाता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका इधर और इधर सारे यूरोप, तो ये दोनों के बीच में स्थित है। यही जो पोजीशन है इसका, यह रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट बनाता है, मिलिट्री के लिए भी और जियो पॉलिटिकल ऑपरेशन के लिए भी, भू राजनीतिक ऑपरेशन के लिए भी। हालांकि कोल्ड वार में भी यह जो ग्रीनलैंड है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डिफेंस आउटपोस्ट के लिए। यहाँ पे कंट्री अपना डिफेंस आउटपोस्ट बनाते थे मॉनिटर करने के लिए सोवियत एक्टिविटी का, यानी सोवियत यूनियन, यूएसएसआर उस समय था, उसका एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। वहाँ पे यूएस ने थूले एयरबेस, जो अब उसका नाम बदल के है पीटूफिक स्पेस एयरबेस, अभी भी है। वह एक लोकेशन है अर्ली मिसाइल डिटेक्शन का, स्ट्रेटजिकली मिसाइल लॉन्च का। यानी अगर कोई मिसाइल रसिया से, चाइना से एंड नॉर्थ अमेरिका से भी आ रहा होगा तो उसको मॉनिटर वहीं पे कर लेगा यूएस मिलिट्री। क्लियर? इसके अलावा वह जो आर्कटिक रीजन है, यानी ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ में है, या अभी हम देखेंगे मैप में, यहाँ पे है,
तो यह आर्कटिक रीजन की पहुंच के लिए भी ग्रीनलैंड का होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो इसको इसीलिए खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि इसका लोकेशन ही ऐसा है, यह इस जगह पे स्थित है जो कि मिलिट्री और जियो पॉलिटिकल ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, यह अटलांटिक ओशन में है, ये है ग्रीनलैंड, अटलांटिक ओशन में स्थित है, इस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में यह स्थित है। यहाँ आर्कटिक रीजन में भी पहुंच यहाँ से जाया जा सकता है। क्लियर? थोड़ा सा इधर देखिए मैप में, ये रहा ग्रीनलैंड, यहीं पे इनका बेस अभी भी है, डिफेंस आउटपुट, यहीं से ये लोग यूरोप वगैरह सबको मॉनिटर करते थे। क्लियर? ये रहा थोड़ा सा। अब हम आते हैं इसमें, एक तो पहला कारण हो गया कि जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है इसका। दूसरा कारण है कि वहाँ पे बहुत नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक संसाधन बहुत है। वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल बहुत है, जिसका उपयोग अभी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह में करते हैं, जैसे मोबाइल का जो ट्रांजिस्टर वगैरह बनता है उसमें उपयोग करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में, बैटरी वगैरह में इसका इस्तेमाल होगा, है ना। और एडवांस वीपनरी मिसाइल वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और वहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसका एक और कारण है, चूंकि ग्रीनलैंड इसलिए ट्रम्प साहब लेना चाहते हैं कि अभी चाइना जो है यह रेयर अर्थ मिनरल का डोमिनेशन है, यानी वहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वहीं होता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में उनका एक प्रभाव है। तो चाइना इनका दुश्मन है, तो समझ रहे हैं क्या कि ग्रीनलैंड से ये काम मिल जाता है तो चाइना का जो डोमिनेशन है, उनका जो प्रभाव है इस मिनरल के ग्लोबल सप्लाई में, वो कम किया जा सकता है। यानी यह ग्रीनलैंड जो है एज ए पोटेंशियल अल्टरनेटिव सोर्स है ना, जो कि रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द चाइना, जो चाइना पर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करेगा। हालांकि 2021 में ग्रीनलैंड यूरेनियम माइनिंग को बैन किया हुआ है कि आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप ये उसी समय से यह क्वेश्चन सवाल उठने लगा कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है उसका माइनिंग कैसे किया जाएगा। तो एक ये भी कारण है कि नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है जिसके प्राप्ति के लिए ट्रम्प साहब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसको खरीद लिया जाए। क्लियर? तीसरा कारण है आर्कटिक एसेसिबिलिटी। अभी हम दिखाए ना मैप में, यहाँ पे आर्कटिक है, वहाँ पे एसेसिबिलिटी। चूंकि क्या है, क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है ना, गर्मी कितनी हो रहा है, जिसके कारण जो है आर्कटिक आइस जो है वह पिघल रहे हैं। तो पिघलने के बाद क्या होगा, एक वाटर वे का जन्म होगा वहाँ पे, वह यानी यह एक पानी के माध्यम से जाने वाला। तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो है आर्कटिक रीजन में जाने का एक माध्यम बन जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड पूरा बर्फ है और आर्कटिक रीजन जो आइस है वह पिघलने लगा। तो इसमें जितने भी एक कंपटीशन हो गया है जो भी ग्लोबल पावर है उनमें, कि कौन इस रीजन पे कंट्रोल करेगा, एक ये भी है कारण। और आर्कटिक जो है हॉटस्पॉट है इकोनॉमिकली और मिलिट्री एक्टिविटी का, क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ से पूरे इधर भी नजर रखा जा सकता है, इधर भी नजर रख सकता है। तो यूएस का एम जो है कि रसिया और चाइनीज इन्फ्लुएंस को इस रीजन में कम करना, तो इसीलिए चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर जो प्रेजेंस है इनका हो जाए, ताकि उसके जो सराउंडिंग जो रीजन है उन पे इनका प्रभाव अच्छा हो जाए। तो इसलिए भी यह इसको खरीदना चाह रहे हैं। क्लियर? अब सवाल उठता है कि यार इसलिए खरीदना चाह रहे हैं, है ना। क्लियर? अब सवाल उठता है कि क्या यूएसए ने इससे पहले किसी तरह का किसी टेरिटरी का रीजन को एक्विजिशन किया, यानी अधिग्रहण किया? हाँ किया। अलास्का को उन्होंने खरीदा 1867 में रसिया से $7.2 मिलियन में, है ना। और इसको खरीदने के लिए जो यूएसए का है, जो अपना जो यूएसए का क्षेत्रफल है उसमें 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड ऐड हो गया इसको खरीदने से। इसका नाम है लुसियाना, को भी 1803 में इन्होंने परचेज किया अंडर द थॉमस जेफरसन, फ्रांस से खरीदा। कितना में? $15 मिलियन में। और जो इनके एरिया में कितना बढ़ोतरी दे दिया, 2 मिलियन स्क्वायर लैंड जो है इनको बढ़ गया यूएसए का। इसके अलावा डेनिश वेस्ट इंडीज भी 1917 में इन्होंने खरीदा डेनमार्क से $25 मिलियन में, और उसका नाम चेंज कर दिया यूएस का विर्गिन आइलैंड, जो अभी भी विर्गिन आइलैंड के नाम से जाना जाता था, जो अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रणनीतिक और इकोनॉमिक एसेट है कैरेबियन में। क्लियर? तो यह इनका इतिहास है खरीदने का। इसी में यह ऐड करना चाहते हैं अब किसको? ग्रीनलैंड को। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी,
वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।